और केलकर अस्पताल के 40 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। जिले की बालापुर तहसील अंतर्गत आने वाले पारस में विगत 9 अप्रैल को बाबूजी संस्थान के सभा मंडप पर नीम का विशालकाय पेड़ गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में घायल भागीरथी गुलाबराव लांडे इस महिला की रविवार को मौत होने से इस घटना में मृतकों की संख्या 8 हो गई है। हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री तथा अकोला के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने हादसे में मृत परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जबकि 10 अप्रैल को अकोला में पधारे मंत्री गिरीश महाजन ने मृतक के परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए की शासकीय सहायता की घोषणा की थी। लेकिन सोमवार को इन प्रभावितों के परिवारों के खाते में प्रति परिवार केवल 4 लाख की सानुग्रह अनुदान राशि डाली जाने की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। सूत्रों की माने तो पालक मंत्री ने घटना घटने के तत्काल बाद पीड़ितों को हर संभव सहायता तथा मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू कर निकालने तथा उचित इलाज के निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं, परिसर में खंडित बिजली आपूर्ति एवं टूटे हुए खंभे तत्काल खड़े करने के निर्देश भी दिए थे। विभागीय आयुक्त श्रीमती पांडे, जिलाधिकारी नीमा अरोरा, पुलिस अधीक्षक आदि ने तत्काल राहत बचाव कार्य को अंजाम देकर 30 से अधिक लोगों को समय पर चिकित्सा देकर उनके जीवन की रक्षा की थी। इस पूरे घटनाक्रम में मृतकों की तादाद 8 हो गई है। सभी के संबंधित परिवारों के खाते में 4 लाख रुपए जमा होने की जानकारी प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय समाज पार्टी के संस्थापक तथा पूर्व राज्य मंत्री महादेवराव जानकर ने सोमवार को अकोला के शासकीय विश्राम गृह पर आयोजित पत्रकार परिषद में बताया कि सन 2003 में उन्होंने राष्ट्रीय समाज पार्टी की स्थापना की। लातूर से बाला साहब पाटिल के रूप में पहला विधायक भी दिया गया। अब अकोला जिले की बालापुर नगर पालिका में खाता खोलकर वे स्थानीय नेताओं को चुनौती देंगे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य मंत्री रहने के दौरान वो 3 बार अकोला जिले के दौरे पर आए थे। अकोला के हवाई अड्डे को विस्तारित करने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया था। अब वो चाहते हैं कि जिले में किसानों को सोलर एनर्जी की व्यवस्था से सुचारू रूप से बिजली मिलनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि अब जनसंपर्क क्यों, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समाज पार्टी का मूल उद्देश्य समता मूलक समाज की निर्मित करने की नीति है, क्योंकि भाजपा तथा कांग्रेस एक समान है। पूर्व में कांग्रेस दुनिया की नंबर 1 पार्टी थी, आज भाजपा विश्व की 1 नंबर पार्टी है, फिर भी दोनों की नीयत एक जैसी है। इसलिए राष्ट्रीय समाज पार्टी अपने स्तर पर आगे बढ़ना चाहती है तथा अपनी ताकत बढ़ानी है। इसीलिए हमारा प्रयास है कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी लाइन आगे बढ़ाना है। आगामी जिला परिषद, पंचायत समिति तथा महापालिका चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार कर उनमें जोश भरने के लिए वे सारे जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज मैं यहाँ अकोला के दौरा में राष्ट्रीय समाज पार्टी का बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष आ रहे हैं, नागपुर के महासचिव है और हमारे उपाध्यक्ष भी। यहाँ आज हम बालापुर में जाके मुस्लिम समाज के समुदाय के कई लोगों ने आज मीटिंग रखी थी। वहाँ स्कूल है उर्दू स्कूल, उसके लिए मैंने मदद भी किया। वहाँ ई-लर्निंग जब तक ये समाज का तबका क्वालिफाइड नहीं बनेगा, टेक्निकली इंटरनेट नॉलेज नहीं लेगा, तब तक ये समाज का तबके का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वहाँ जाके वही प्रोग्राम किया गया और शाम को ईद मिलन का ही प्रोग्राम रखा है। और यहाँ के अच्छे अतिथि कि डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ऐसे बड़े लोगों को मिलके आज थोड़ा आगे के आने वाली भी जिला पंचायत, नगर पालिका के लिए, कारपोरेटर के लिए हम ढूंढ रहे थे। अच्छे आदमी अभी मिल रहे हैं और आसपा की तरफ से उसको हमने दौरा दिया है कि भाई हम हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करिए। हम 1 महीना में 2 महीने में आते रहेंगे। आपकी ये पार्टी बढ़ाने का आज मौका था। आज तो अमरावती के पत्रकारों को मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ कि सब पत्रकारों ने आज बहुत अच्छा ढंग से कोऑपरेट किया। उसको भी मैं मेरे पार्टी की तरफ से उसको अभिनंदन करना चाहता हूँ। थैंक यू। वरिष्ठ निरूपणकार अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने के लिए शिंदे फडणवीस सरकार ने नई मुंबई के खारघर में विगत 16 अप्रैल को एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च दिखाया गया। इतने भारी भरकम खर्च के बावजूद मैदान पर नागरिकों के बैठने के लिए तथा उन्हें धूप से बचाने के लिए न तो पंडाल की व्यवस्था थी, न ही किसी शेड की, जिस कारण कार्यक्रम में आए कई लोगों को धूप लग जाने के कारण या फिर लू की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन? प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, इसलिए उष्माघात से मरने वालों की इस स्थिति के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस गंभीर मसले की सच्चाई को सामने लाने के लिए विधानमंडल का 2 दिवसीय विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, ऐसी मांग पूर्व विधायक तथा कांग्रेस कमेटी के सचिव हर्षवर्धन सपकाल ने की है।
वे अकोला के स्वराज्य भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि 14 लोगों की मौत बताई गई है, जबकि ये संख्या 50 से अधिक है। सरकार ने मृत परिवारों को 5 लाख की सहायता घोषित की है, लेकिन इससे ये मसला हल नहीं होता है। उन्होंने सवाल किया कि चिलचिलाती धूप में दोपहर में कार्यक्रम क्यों लिया गया, पंडाल की व्यवस्था क्यों नहीं थी, नियोजन शून्यता क्यों रही। किसी भी कार्यक्रम में कुछ हुआ तो आयोजकों पर मामला दर्ज होता है और यहाँ आयोजक खुद राज्य सरकार है, फिर उस पर सदोष मनुष्यवध का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया। पत्रकार परिषद में जिला अध्यक्ष अशोक मानकर, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत मानखड़े, साजिद खान पठान, प्रकाश तायडे, डॉक्टर सुधीर ढोणे इनकी उपस्थिती थी। खारघरमध्ये रखरखत्या उन्हामध्ये मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रातल्या नागरिकांना बसावं लागलं आणि परिणामस्वरूप महाराष्ट्र भूषण या अत्यंत चांगल्या पुरस्कार प्रदानाच्या कार्यक्रमामध्ये अव्यवस्थेमुळे, उन्हामुळे, पाणी न मिळाल्यामुळे लोकांचा मृत्यू होतो। ही बाब महाराष्ट्राला अशोभनीय आहे। या संपूर्ण प्रकरणाला काँग्रेस वेगवेगळ्या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकार या मुख्या आणि बहिऱ्या सरकारच्या पुढे या प्रश्नाच्या संदर्भात आंदोलन करून उत्तर द्या म्हणून प्रश्न विचारत आहे, मात्र सरकार हे उत्तर देत नाही। तेव्हा या संदर्भामध्ये सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजे। विधानसभेमध्ये याची 2 दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलून चर्चा झाली पाहिजे, ही आमची काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे। बावनकुळे म्हणतात आयोजकांची गलती आहे आणि सांस्कृतिक मंत्री मुनगट्टीवार म्हणतात की हा वेळ जो आहे हा गैरसोयीचा वेळ, दुपारचा वेळ हा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ज्यांनी घेतला त्यांनी दिलेला आहे। त्यामुळे सरकार हे किती उलट्या काळजाचं आहे आणि बेजबाबदार किती आहे हे या दोन्ही उदाहरणावरून स्पष्ट होतं आहे। शहर के जाने माने और विश्वविख्यात सम्मोहन विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, सेक्सोलॉजिस्ट और सिटी जंक्शन के मुख्य मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर दीपक जी केलकर, इनके द्वारा स्थापित किए गए केलकर अस्पताल को 40 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केलकर अस्पताल सन्मित्र संगठन और लायंस क्लब ऑफ अकोला इलाइट द्वारा भव्य व्यसन मुक्त शिविर का उद्घाटन और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सत्कार लिया गया। इस शिविर में प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय विधायक गोपी किशन बाजोरिया, उप जिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से, रमाकांत खेतान, हरीश खेतान, डॉक्टर सुनंदा केलकर, श्री सुभाष केलकर, डॉक्टर प्रशांत जावरकर, श्री सचिन निंगोट, डॉक्टर जीवन सोनोने, डॉक्टर सुनील खराते, डॉक्टर प्रकाश भामरे, पंकज सदरनी, रहमान बाबू मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान चिन्ह देकर सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में नागरिक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना डॉक्टर सुनील खराटे इन्होंने की और सूत्र संचालन श्री सचिन निंगोट इन्होंने किया। लोक जागर मंच के संस्थापक अध्यक्ष अनिल गावंडे कई दिनों से वारी के डैम के पानी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें नागरिकों का समर्थन मिल रहा है और आज 25 अप्रैल को पूरे तेलारा तहसील सहित हिवरखेड़ शहर के लिए बंद का आह्वान किया गया था। सभी व्यापारी संघों द्वारा उनके समर्थन में हिवरखेड़ शहर में भी सख्त बंद देखा गया। अकोला अमृत योजना और बालापुर के 69 ग्राम जलापूर्ति योजना का निर्णय को सरकार स्थायी रूप से रद्द करे, इस मांग को लेकर ये आंदोलन जारी है और इसे हर स्तर से समर्थन मिल रहा है। हिवरखेड़ से धीरज बजाज, इनकी खास रिपोर्ट। श्री अनिल गावंडे यांचे जे वाद धरण्यासाठी पाण्याचे आंदोलन चालू आहे, त्यासाठी आमचे हिवरखेड़ व्यापारी असोसिएशनचे पूर्णपणे समर्थन आहे व त्या निषेधार्थ आज आम्ही व्यापाऱ्यांनी पूर्णपणे बंद ठेवलेले आहे। आणि जे वाद धरण्याचे पाणी आहे हे फक्त हिवरखेड़ आणि जे पाणी सध्या चालू आहे त्यांनाच वापरण्यात यावे, अतिरिक्त मिळू नये यासाठी आमची मागणी आहे। रेल विभाग द्वारा सिकंदराबाद से रक्सौल ट्रेन आरंभ की गई है। इस ट्रेन के अकोला पहुंचने पर उत्तर भारतीयों समेत अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने ढोल बाजे नगाड़े बजाकर ट्रेन का भव्य स्वागत किया। इस समय वहां पर मौजूद संगठन के लोगों ने ट्रेन के लोको पायलट टीसी इन्हें पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया। अकोला से होकर उत्तर भारत जाने के लिए ट्रेन आरम्भ करने की मांग कई वर्षों से की जा रही थी। सभी का यही कहना था कि उत्तर भारत जाने के लिए यात्रियों को नागपुर अथवा भुसावल जाना पड़ता है, जहां से ट्रेन पकड़कर वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। रेल विभाग ने यात्रियों तथा संगठनों की मांग को संज्ञान में लेते हुए सिकंदराबाद से रक्सौल के बीच साप्ताहिक ट्रेन आरंभ की है। इस ट्रेन का आरक्षण
खुलते ही सभी टिकट बुक हो गई थी। इस बीच ट्रेन अपने तय समय पर अकोला स्टेशन पहुंची, जहां पर उत्तर भारतीय सामाजिक संगठनों के अलावा अन्य संगठन के पदाधिकारी ढोल नगाड़े के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन अपने तय समय पर पहुंचते ही पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए ट्रेन का भव्य स्वागत किया तथा ट्रेन के लोको पायलट, गार्ड तथा टीसी को पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया। इस समय उत्तर भारतीय समाज के नागरिक और संगठन के पदाधिकारी और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। पारस हादसे में मृतकों के परिजनों को मिला 4 लाख का अनुदान। राष्ट्रीय समाज पार्टी का मूल उद्देश्य समतामूलक समाज की निर्मित, बोले महादेव जानकर। खार घर के आयोजन को लेकर कांग्रेस हुई आक्रामक। और केलकर अस्पताल के 40 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। मुझे विक्रम को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।